वेलकम टू लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि पार्ट्स ऑफ स्पीच की सीरीज चल रही है, जिसमें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन एवं इंटरजेक्शन, जिसमें आपका कंजक्शन में व्हाट इज कंजक्शन, उसके बाद टाइप्स ऑफ कंजक्शन में आपका दो तरीके का कंजक्शन होता है। पहला आपका है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, दूसरा आपका है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, जिसमें व्हाट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस एंड हाउ मेनी वर्ड्स आर इन द कैटेगरीज ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस आर ऑलरेडी डिस्कस, एंड द सेकंड टाइप इज subordinating conjunction and how many words are in the category of subordinating conjunction. They are also discussed. Now we are going to discuss thoroughly all about how many words are in the category of coordinating conjunctions, and with the help of those words, or you can say with the help of such type of words, or you can say with the help of such type of conjunctions, or you may say with the help of coordinating conjunctions, we will try to make sentences, or you have already get sentences related to that one. Then just see conjunction, use of coordinating conjunctions. पहले आप जो है ट्रिक इसका जान लीजिए, क्योंकि देयर आर 7 मोस्ट इम्पॉर्टेंट कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस इन द फील्ड ऑफ इंग्लिश ग्रामर। देन इसकी ट्रिक क्या है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसकी ट्रिक है फन वॉइस। इसके पहले की जो क्लास थी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की, उसमें हमने डिस्कस किया था फन वॉइस, FUNVOIS। एफ से आपका होता है फार, ए से होता है एंड, एन से होगा आपका नार, बी से होगा बट, ओ से होगा आर, वाई से होगा येट, और यस से होगा सो। टोटल आप काउंट करेंगे इस तरीके से, तो 1 2 3 4 5 6 7 आपके हो गए। ठीक है, तो इसकी इट इज वन ऑफ द बेस्ट ट्रिक्स टू मेमोराइज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। ठीक है, ये सबसे अच्छी ट्रिक है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को याद करने की। अब हम एक एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को लेकर के उनका सेंटेंस में कैसे प्रयोग करेंगे उसको सीखते हैं। तो सबसे पहला आपका देखा जाएगा फार। फार एज ए प्रपोजिशन भी यूज होता है, एज ए कंजंक्शन भी यूज होता है। इट इज डिपेंड ऑन द सिचुएशन एंड इट इज डिपेंड ऑन द development of the sentences, or you can say it is depend on the system of making of the sentences. Then see for he was sick for lack of food, वह बीमार था क्यों? भोजन की कमी के कारण, या आप कह सकते हैं भोजन की कमी के कारण। लैक आपका मतलब होता है कि कमी, भोजन की कमी के कारण वह क्या था? बीमार था। ठीक है, ही वॉज सिक, सिक का मतलब होता है बीमार, इल होता है, सिक होता है। ठीक है, बहुत से बीमार की अंग्रेजी होती है। ही वॉज सिक फॉर लैक ऑफ फूड, भोजन की कमी के कारण वह क्या था? बीमार था। तो यहाँ पर देखेंगे ही वॉज सिक फॉर, यहाँ पर आप देखेंगे फॉर, ये जो वर्ड क्या है आपका? कंजंक्शन। क्यों कंजंक्शन है? क्योंकि ये दोनों को जोड़ रहा है, जोड़ने का कार्य कर रहा है। नेक्स्ट आपका एंड, राम एंड भरत आर ब्रदर्स, राम और भरत क्या हैं? भाई हैं। यहाँ एंड क्या है? राम और भरत को जोड़ रहा है। देखिएगा, एक चीज आप लोग हमेशा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर जोड़ने का काम करेगा, जो वर्ड आएगा वो क्या काम करेगा? जोड़ने का काम करेगा। शी इज नार द बेस्ट स्टूडेंट इन हर क्लास, नार शी इज द वर्स्ट। मान लीजिए कोई क्लास है, उसमें एक लड़की की बात हो रही है, उसमें उसको ये बताया जा रहा है कि ना तो वो बच्ची जो है, वह बच्ची उस क्लास की ना तो सबसे अच्छी स्टूडेंट है और ना ही वो जो है सबसे खराब स्टूडेंट है। मतलब आप बोल सकते हैं कि एक तरीके से एवरेज स्टूडेंट है। सी इज एन एवरेज स्टूडेंट। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो बट का प्रयोग बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे, बहुत ध्यानपूर्वक देखेंगे। ही इज पुअर, ही इज वेरी पुअर बट ऑनेस्ट, वो है तो बहुत गरीब लेकिन क्या है? ईमानदार है। वो है तो बहुत क्या? गरीब, लेकिन
ईमानदार है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आपका नार हो गया, यहाँ पर आपका देखिए ये बट हो गया। नेक्स्ट आपका है आर। राजन डज नॉट वांट टू ईट और ड्रिंक एनी मोर। राजन किसी व्यक्ति का नाम है या मैंने अपना ही नाम ले लिया है। राजन ना तो कुछ खाना चाहते हैं और ना ही कुछ और भी लेना चाहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका है येट। ठीक है, येट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको देखेंगे। द विंड हैज स्टार्टेड टू ब्लो येट देयर इज नो मच डस्ट इन द एयर। ठीक है, फिर से देखेंगे। द विंड हैज स्टार्टेड टू ब्लो मतलब हवा बहना शुरू हो गई। ठीक, येट देयर इज नो मच डस्ट इन द स्लो इन द एयर मतलब हवा बहना शुरू हो गई, फिर भी जो क्या था, येट मतलब का होता है फिर भी, मतलब हवा बहना शुरू हो गई लेकिन तब तक या फिर भी जो है उसमें आपके जो है वायु जो थी, मतलब हवा बहना शुरू हो गई। द विंड स्टार्टेड टू ब्लो, लेकिन जो वायु हमारे चारों तरफ से रहती है, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा धूल नहीं थी फिर भी। ठीक, नेक्स्ट आपका है सो। सो भी बहुत इंपॉर्टेंट। सो का मतलब होता है इसलिए होता है। ठीक है, आई हैव मेड सम सैंडविचेस सो वी हैव स्नैक ऑन द वे। हमने कुछ सैंडविचेस को बनाया है और जब हम जाएंगे तो रास्ते में ये हमारा क्या रहेगा, एज स्नैक्स हमारा जो क्या रहे। स्नैक्स मतलब होता है नाश्ता, या स्नैक्स मतलब ऐसी वो सभी चीज़ें स्नैक्स के अंडर आ जाएंगी जो आप एज ए एपेटाइजर, जिसे आप नाश्ता बोलते हैं, के रूप में लेते हैं। ओके, तो आप लोग ये ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप लोगों ने सीखा फार का प्रयोग, एंड का प्रयोग, नार का प्रयोग, बट का प्रयोग, आर का प्रयोग, यट का प्रयोग, सो का प्रयोग। और आप लोगों से मेरी ये एक तरीके से गुजारिश है कि ये जितने भी हैं इनको आप लोग देखिए, ध्यान से पढ़िए। सबसे पहले इसका आप लोग जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले करके आप रख सकते हैं, सेव कर सकते हैं, या तो आप जो अपना जो नोट्स बना रहे हैं या नहीं बनाए हैं तो इसको नोट्स एज ए नोट्स जो है तैयार कर लीजिए, और इन सब वर्ड्स को ले करके एक बार इसको देख लीजिए। उसके बाद देखने के बाद फिर क्या करेंगे आप, देखने के बाद आप लोग जो है इसका एक एक जो है वर्ड लीजिए, अर्थात एक एक कंजक्शन लीजिए और उसको अपने सेंटेंसेस में प्रयोग कीजिए। ठीक है, ऐसा आप लोग जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। ऑलवेज बी द पार्ट ऑफ लिटरेचर अचीवर्स। लिटरेचर अचीवर्स इज always with all of you. Thanks a lot again.